उसे नहीं मानते। ऐसा कौन कहते थे? उग्रवादी। वो चाहते थे कि इनको कूटा जाए और बहुत बुरा मारा जाए, है ना, आंदोलन किए जाए, 1857 की क्रांति जैसे आंदोलन हो, तब ये मानेंगे। तुम तो हाथ जोड़ के खड़े हो कि साहब हमको हिस्सा दे दीजिए, प्रार्थना कर रहे हो, ज्ञापन दे रहे हो, इससे देश आजाद नहीं होगा। तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? अध्यक्ष कौन बनेगा? अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सबसे बड़ी लड़ाई। क्योंकि जो अध्यक्ष बनेगा वो निर्णय लेगा कि भाई जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है वो संपूर्ण भारत में चलेगा या केवल भारत बंगाल में चलेगा, केवल बंगाल में चलेगा या संपूर्ण भारत में चलेगा स्वदेशी आंदोलन जो कपड़े जलाए जा रहे हैं। अब संपूर्ण भारत के सपोर्टर कौन है? उग्रवादी लोग। तो उग्रवादी चाहेंगे ना कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता हम करें, और जो अध्यक्ष होगा उसकी बात सबको मानना पड़ेगी। और मान लीजिए उग्रवादी सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे होते तो वो तो कह देते कि भाई कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि पूरा जो स्वदेशी आंदोलन है पूरे संपूर्ण भारत में चलाया जाए। संपूर्ण भारत में जब चलेगा तो संपूर्ण भारत के लोगों को पता चल जाएगा कि अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और जो उदारवादी होंगे वो चाहेंगे कि केवल बंगाल में चले, क्योंकि विभाजन तो केवल बंगाल का हो रहा है। तो सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद जो था उसकी लड़ाई शुरू हो गई कि भैया अगर उग्रवादी अध्यक्ष बन गए तो वो तो संपूर्ण भारत में आंदोलन को फैला देंगे, और उदारवादी अध्यक्ष बन गए तो क्या होगा? उदारवादी अगर अध्यक्ष बनेंगे तो वो केवल बंगाल तक उसको सीमित रखेंगे। तो इधर उग्रवादी में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे। विपिन चंद्र पाल ये चाहते थे कि भाई बाल गंगाधर तिलक जी को क्या बना दिया जाए? अध्यक्ष बना दिया जाए। और ये पता था किसको? उदारवादियों को, क्योंकि इसके पहले उदारवादी ही अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष कौन थे? उदारवादी के दल से थे। और इधर बाकी लोग थे, बाकी जो उदारवादी लोग बचे वो सब उदारवादी थे, रिक्वेस्ट वाले लोग थे। तो अब सूरत में ही अधिवेशन होगा ऐसा जानबूझकर किया गया, क्योंकि कांग्रेस का उस समय रूल था कि जो अधिवेशन किसी क्षेत्र के अंदर होगा वहां का लोकल व्यक्ति कभी अध्यक्ष नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात को? लोकल व्यक्ति का मतलब कि मान लो सूरत में अधिवेशन हो रहा है तो सूरत मुंबई प्रांत में आता था, तो मुंबई प्रांत का कोई व्यक्ति अगर कांग्रेस के अंदर है तो वो अध्यक्ष नहीं बन सकता था। ये उदारवादियों को बहुत अच्छे से पता थी कि अगर उग्रवादी बन गए अध्यक्ष तो पूरे भारत में आंदोलन को फैला देंगे, और ये उदारवादी नहीं चाहते थे। इसलिए सूरत के अंदर आयोजित करवाया गया, और सूरत के अंदर इसलिए आयोजित करवाया गया क्योंकि बाल गंगाधर तिलक आते थे मुंबई से, और मुंबई जो मुंबई प्रांत है उस मुंबई प्रांत में ही सूरत पड़ता था गुजरात का। अभी की बात अलग है, अभी वो गुजरात में आता है और इधर मुंबई महाराष्ट्र में आता है, लेकिन उस समय एक मुंबई बड़ा प्रांत हुआ करता था, और इस मुंबई प्रांत के अंदर ही, इस मुंबई प्रांत के अंदर ही एक नगर आता था सूरत। तो सूरत में किया गया तो अपने आप बाल गंगाधर जी लिस्ट से बाहर हो गए। अब बचे कौन? लाला लाजपत राय। या तो लाला लाजपत राय बने या फिर और कोई बने, राज बिहारी घोष बने। तो उग्रवादियों की तरफ से कौन किसको खड़ा किया गया? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक साहब हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि वो सूरत मुंबई प्रांत से आते थे और कांग्रेस का नियम था कि जो व्यक्ति लोकल का होगा वो नहीं बन पाएगा, और ये जानबूझकर सूरत में आयोजित करवाया गया ताकि उग्रवादी नहीं बन पाए। फिर भी उग्रवादियों ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया लाला लाजपत राय को, और उदारवादियों ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया राज बिहारी घोष को। किसको किया? राज बिहारी घोष को। अब चुनाव हुए और चुनाव में कौन जीत गया? राज बिहारी घोष जीत गए। और जैसे ही रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ कि भाई राज बिहारी घोष चुनाव जीतेंगे या राज बिहारी घोष ही अगले अध्यक्ष होंगे सूरत अधिवेशन के, तो निर्णय अब किसका होगा? उदारवादियों का। उदारवादी जो चाहेंगे वो करेंगे यार भाई। तो यहाँ होती है लड़ाई, और भयंकर लड़ाई चलती है। लाते जूते जो आया हाथ में वो पड़े, सबको पड़े, अध्यक्ष जी को भी पड़े, सदस्यों को भी पड़े, उदारवादियों को भी पड़े, उग्रवादियों को भी पड़े, नारे भी पड़े, गालियां भी पड़ी, सब पड़ा। इसे कहते हैं सूरत की फूट। क्या कहते हैं? सूरत की, याद रखना, ठीक है? तो पूछा जाएगा सूरत की फूट के वक्त, सूरत की फूट के वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? राज बिहारी घोष। लड़ाई क्यों हुई थी? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन संपूर्ण भारत में रहेगा या केवल बंगाल में रहेगा? अध्यक्ष किस दल का बना? उदारवादी का। उग्रवादी क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि जो सबसे कद्दावर लीडर इनके थे बाल गंगाधर तिलक साहब, वो मुंबई से आते थे और वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे कांग्रेस के नियमानुसार। कांग्रेस का नियम था कि जो लोकल होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। इसलिए लाला लाजपत राय को खड़ा किया गया। उनकी लोकप्रियता भी थी लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, और राज बिहारी घोष चुनाव जीत जाते हैं। फिर निर्णय लिया जाता है कि जो स्वदेशी आंदोलन होगा वो संपूर्ण भारत में नहीं चलाया जाएगा, केवल बंगाल में चलाया जाएगा। यही सारी चीज वहां पर घटित हो रही थी। इसे कहते हैं सूरत की फूट। और सूरत की फूट के दौरान ही जितने भी ये लोग होते हैं उदारवादी, खुश हो जाते हैं भाई अपना अपना अध्यक्ष बन गया, और अंग्रेज इनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि ये तो रिक्वेस्ट करने वाले लोग थे, अंग्रेज इनसे डरते भी नहीं थे। इनको पता है कि भाई उदारवादी लोग होंगे तो हाथ जोड़ के हमारे सामने खड़े रहेंगे। उदारवादियों से पूछा गया भाई क्या करना है? बोले स्वदेशी आंदोलन हम केवल बंगाल में चलाएंगे, पूरे भारत में नहीं चलाएंगे। अंग्रेज खुश हो गए। बोले और बताओ क्या करना है? बोले जितने जितने लोग ये उग्रवादी हैं इनको अंदर डाल दो। बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स